आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम गुलाम मुर्तज़ा फ्राम द कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन एंड अलाइड हेल्थ साइंस। दोस्तों, बुक का नाम है जी बायोकेमिस्ट्री और ये चैप्टर नंबर 2 है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बता चुका हूँ, बुनियादी चीज़ें। आज हम देखते हैं जी कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है जी क्लासिफिकेशन का ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी तकसीम के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कितने ग्रुप्स हैं। दूसरे नंबर पे हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स की कितनी क्लासेस है इसके बारे में पढ़ेंगे। 4 पे हम डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे, फिर डाइसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। फिर उसके बाद 6 पे हम ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ेंगे और उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स पढ़ेंगे। तो ये 7 टॉपिक है। इनके कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन कितनी है? 3 है जी, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। सॉरी 4 इसकी क्लासिफिकेशन है। आगे फिर मोनोसैकेराइड्स की मज़ीद आगे हैं, डाइसैकेराइड्स की आगे हो जाएंगी। इस तरह दूसरों की भी आगे मज़ीद इनको तकसीम करेंगे। देखते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो द कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स इसको ग्रुप्स में हम तकसीम करते हैं, ठीक है। वैसे इसके 4 ग्रुप्स में हम तकसीम करते हैं। तो ये सॉरी यहाँ पे 3 लिख दिया गया है, लेकिन ये 4 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो पहला ग्रुप है जी मोनोसैकेराइड्स, हैविंग 1 शुगर मालिक्यूल एंड कैन नॉट हाइड्रोलाइज इनटू स्मॉलर यूनिट। यानी कि इसमें एक जो शुगर का ना एक मालिक्यूल होगा और इसको हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसको मज़ीद छोटे छोटे यूनिट्स में तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकंड पे जो इसकी क्लासिफिकेशन हुआ जी डाइसैकेराइड्स। डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। हैविंग 2 शुगर, इसमें 2 शुगर के मालिक्यूल्स होते हैं। एंड गिव 2 मोनोसैकेराइड्स, यानी कि इसमें शुगर के 2 मालिक्यूल्स होते हैं और जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये मज़ीद हाल हो के 2 मोनोसैकेराइड्स देगा, ठीक है। लिखे एंड गिव 2 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइज। 2 मोनोसैकेराइड, यानी कि जब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो 2 मोनोसैकेराइड्स हमें मिलेंगे, जबकि ऊपर वाले मोनोसैकेराइड्स को हम मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तीसरी हम जब देखें, तीसरे नंबर पे ओलिगोसैकेराइड्स, हैविंग 3 से लेके 10 तक, 3 to 10 शुगर मालिक्यूल्स, यानी कि इसमें 3 से लेके 10 तक शुगर के मालिक्यूल्स होते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड 3 to 10 मोनोसैकेराइड्स। और जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, इसको स्मॉल यूनिट्स में तकसीम करेंगे, तो ये क्या होगा, 3 से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स प्रोड्यूस करेगा, देगा, ठीक है जी। 4 जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है जी पॉलीसैकेराइड्स। पॉली का मतलब होता है मोर देन 10, मोर ज़्यादा, ठीक है। हैविंग मोर देन 10 शुगर मालिक्यूल्स, में 10 से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल्स होते हैं। एम गिव डाइसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइज एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलाइज द मोनोसैकेराइड्स आर मेट। इसमें वो कह रहा है जी जो पोलोसैकेराइड्स होते हैं उसमें 10 से ज़्यादा शुगर मालिक्यूल्स होते हैं और ये जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये डाइसैकेराइड्स देगा, ठीक है। और डाइसैकेराइड को जब हम मज़ीद इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, इसको तकसीम करेंगे, हल करेंगे, तो ये फिर इससे मोनोसैकेराइड बनेंगे। यानी कि पहले था ये पॉलीसैकेराइड्स, ये हाइड्रोलाइज हो के इसने प्रोड्यूस किया डाइसैकेराइड्स। जब इसको मज़ीद हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोनोसैकेराइड्स। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है और ये गलती से ऊपर 3 लिखा गया है, ये आपने 4 ही समझना, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं मोनोसैकेराइड्स का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। मोनो मतलब 1, सैकेराइड्स मतलब शुगर, यानी कि मोनो का मतलब होता है 1, सैकेराइड्स मतलब शुगर, एक शुगर का मालिक्यूल, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है मोनोसैकेराइड्स के, दे आर स्वीट्स इन टेस्ट, यानी कि इनका जायका मीठा होगा। इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, इसको हम मज़ीद
हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। जनरली दे आर वाटर सोलूबल, यानी कि ये पानी में आमतौर पे हल हो जाते हैं। आपको पता चीनी जो होती है, शुगर होती है, ये पानी में आमतौर पे हल हो जाती है। टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, इसमें दो तरह के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं। एक है जी अल्डिहाइड ग्रुप्स, ठीक है, जिसमें CHO है। दूसरा ग्रुप है जी कैटो ग्रुप, जिसमें C के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच है और दोनों तरफ R ग्रुप्स अटैच है। यहाँ पर C के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है और एक तरफ H है, ठीक है, दूसरी तरफ R होगा। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप्स हो जाएगा। जब दोनों तरफ आ जाएं तो ये कैटो ग्रुप होगा। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं मोनोसैकेराइड्स की, कि मोनोसैकेराइड्स की कितनी क्लासेस है। पहला, मोनोसैकेराइड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद के ऊपर हम मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली क्लास है इसकी एल्डोज, ठीक है। दूसरा जी, जिसको हम पीछे हमने पढ़ा भी इसके बारे में, दूसरा जी कैटोस। कितनी क्लासिफिकेशन है फंक्शनल ग्रुप के हवाले से? दो, एल्डोज और कैटोस। देखते हैं जी एल्डोज क्या है। एल्डोज ग्लूकोज C6H12O6, ये इसका फार्मूला है। इट इज़ कॉल्ड ग्रेप शुगर, ये जो होती है अंगूरों की चीनी होती है, अंगूर ना, उसको ग्लूकोज कहते हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, ये कुदरत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इट कंबाइंड विद अदर शुगर टू फॉर्म इम्पोर्टेंट डाइसेक्राइड्स सच एज सुक्रोज, मेल्टोज एंड लैक्टोज। कह रहा जी इट कंबाइंड विद अदर शुगर, ये दूसरी शुगर के साथ अटैच हो जाता है और क्या बनाता है जी? डाइसेक्राइड्स बना देता है। जैसा कि वो कह रहा है सक्रोज, मेल्टोज और लैक्टोज, ये क्या है? तीनों क्या जी? डाइसेक्राइड्स हैं। इट इज़ कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टार्च, इसको हम स्टार्च से हासिल करते हैं। स्टार्च कहाँ से होता है? पौधों से। इट इज़ अ मेन शुगर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये इंसान की जिस्म की मेन जो है शुगर है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ ह्यूमन इज़ फास्टिंग 80 to 100 mg एंड इन रैंडम इट इज़ 100 to 120 mg%, ठीक है। कहता है जी नॉर्मल बॉडी ग्लूकोज ऑफ ह्यूमन इन फास्टिंग, जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है वो 80 से लेकर 100 तक होता है और आमतौर पर ये 100 से 20 तक भी 120 तक भी जा सकता है। तो ये क्या जी? ये भी ग्लूकोज है जो इंसान के जिस्म में पाया जाता है। ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ये याद रखना आपने, MCQs में अक्सर ये सवाल आते हैं। डेक्सट्रोज हो गया, फिर ये 80 to 100% हो गया, 100 to 120% हो गया, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। और डाइसेक्राइड्स कौन से? सुक्रोज डाइसेक्राइड्स है, माल्टोज डाइसेक्राइड्स और लैक्टोज डाइसेक्राइड्स है। तो ग्लूकोज इज़ आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, राइबोस, डिथ्रोस और ग्लूकोहेप्टोज, ये भी इस ग्लूकोज के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम कैटोज के बारे में पढ़ेंगे। ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है मोनोसैकेराइड्स का, ठीक है। तो फ्रुक्टोज क्या है जी? ये भी हमारे पास इसका दूसरी टाइप्स है, ठीक है, इसकी मोनोसैकेराइड्स की। तो द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज इज सक्रोज, कहते हैं आमतौर पर ये जो फ्रुक्टोज है ये सक्रोज से मिलता है। इट इज़ स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द शुगर, प्योर हनी कंटेन fructose. It is present in appreciable amount in seminal fluid and act as source of energy for spermatozoa. हाँ जी, कह रहा जी द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रक्टोज इज सक्रोज, जो आमतौर पे फ्रुक्टोज सक्रोज से हासिल होता है। इट इज़ स्वीटेस्ट, ये बहुत मीठा होता है, ऑफ ऑल द शुगर, तमाम शुगरों से। प्योर हनी कंटेन, जो प्योर शहद होता है, कंटेन फ्रुक्टोज, इसमें फ्रुक्टोज होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन एप्रिसिएबल अमाउंट इन द सेमिनल फ्लूइड, एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ। कहता है जी जब स्पर्मेटोजोआ में स्पर्म बनते हैं, ठीक है, स्पर्म क्या जी? जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं उनके अंदर जो स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजोआ के अंदर बनते हैं। उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फ्रुक्टोज से मिलती है, ठीक है। ये सेमिनल फ्लूइड होता है जिससे मज़ीद जो हेल्पफुल होता है इसमें स्पर्म बनने के प्रोसेस में। तो इसकी वो आगे कह रहा है जी एरिथ्रोलोज, राइबोलोज
और सैडोहेप्टोलोज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी डाइसैकेराइड्स की क्या टाइप्स है। डाइसैकेराइड्स, डाई मतलब दो, सैकेराइड मतलब शुगर। तो डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। हैविंग टू शुगर मालिक्यूल्स, इसमें दो शुगर के मालिक्यूल होते हैं। गिव टू मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइज, जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या ये दो हमें क्या देगा, मोनोसैकेराइड देगा। डाइसैकेराइड्स अकर नेचुरली, ये कुदरती तौर पर पाया जाता है। दे आर लेस स्वीटेस्ट दैन मोनोसैकेराइड्स, ये मोनोसैकेराइड से इनका जायका कम मीठा होता है। द टू मोनोसैकेराइड्स यूनाइट विद ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट। कह रहा है जी दो जो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ, तो ये क्या बनते हैं, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट, तो ये सफ़ेद कलर के क्रिस्टल बन जाते हैं। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में हल हो जाते हैं। देयर मालिक्यूल्स मैस ग्रेटर दैन द मोनोसैकेराइड, इनका जो मालिक्यूलर वेट होता है ये मोनोसैकेराइड से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसकी क्लासिफिकेशन पहली है जी होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है एक जैसे, और हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। इफ़ ऑल द शुगर मालिक्यूल्स इन डाइसैकेराइड्स आर सेम, कहता है जी शुगर मालिक्यूल्स डाइसैकेराइड्स में एक जैसे हों, अगर तमाम शुगर डाइसैकेराइड्स में एक जैसे हों तो इसको होमोजीनस डाइसैकेराइड्स कहते हैं। समझ आई? यानी कि अगर शुगर मालिक्यूल्स एक जैसे हों डाइसैकेराइड्स में तो हम इसको होमोजीनस डाइसैकेराइड्स कहते हैं, जैसे माल्टोज वगैरह हो गया। हेट्रोजीनस, इफ़ ऑल द शुगर मालिक्यूल्स आर डिफरेंट इन डाइसैकेराइड्स, अगर तमाम शुगर मालिक्यूल डाइसैकेराइड्स के अंदर मुख्तलिफ हो तो हेट्रो बोलते हैं, जैसे सुक्रोज है। यानी कि अगर शुगर के मालिक्यूल्स एक जैसे हो तो उसको हम बोलेंगे ये क्या जी होमोजीनस है। अगर मुख्तलिफ हो तो हम बोलेंगे हेट्रोजीनस है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं डाइसैकेराइड्स की। सुक्रोज इसके एग्जांपल है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जब मिलती हैं तो सुक्रोज बनता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सैकराइन भी इसको कहते हैं। इट इज़ कॉमन टेबल शुगर, जो ये जो घरों में चीनी इस्तेमाल होती है इसको हम कहते हैं। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज है, इट इज़ कॉल्ड मिल्क शुगर, इसको दूध वाली शुगर भी कहते हैं। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, देखो ये सेम है ना, तो ये होमोजीनस हो जाएगा। ये भी हेट्रोजीनस है और ये भी हेट्रोजीनस है। इट इज़ कंपोज ऑफ टू मोनोसैकेराइड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रूट शुगर, इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ये तब बनते जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑन हाइड्रोलाइज दीज शुगर यील्ड 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। कह रहा है जी जब ओलिगोसैकेराइड्स को हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये 3 से लेके 10 मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं। नॉट इम्पोर्टेंट, इसकी इतनी अहमियत नहीं है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकली, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड्स पढ़ते हैं, बस इसका ना ओलिगोसैकेराइड्स का इतना ही है आपके सिलेबस में। पॉलीसैकेराइड्स पढ़ते हैं जी। पॉलीसैकेराइड्स में इसकी जो डेफिनेशन है, हैविंग मोर दैन 10 शुगर मालिक्यूल्स एंड गिव डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस द मोनोसैकेराइड्स आर मेट। इसमें कह रहा है जी इसके 10 शुगर मालिक्यूल्स होते हैं एंड गिव डाइसैकेराइड, जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये डाइसैकेराइड्स देते हैं ऑन हाइड्रोलाइसिस एंड उन अदर हाइड्रोलाइसिस, जब इसको हम मज़ीद तकसीम करेंगे तो ये डाई से मोनोसैकेराइड्स बन जाएंगे, ठीक है। मैनी सैकेराइड्स जॉइन टू फॉर्म द पॉलीसैकेराइड, जब बहुत से सैकेराइड्स आपस में मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड्स बनेगा, यानी कि सैकेराइड्स मिलेंगे तो पॉलीसैकेराइड्स बनेगा। दे आर टेस्टलेस, तो इनका कोई जायका नहीं होता, और नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, और ये इतने भी एक्टिव नहीं होते, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स की कितनी क्लासिफिकेशन है। तो इसकी दो क्लासिफिकेशन है, एक होमो पॉलीसैकेराइड्स हो गया और दूसरा हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स हो गया। होमो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं जी, विच यील्ड वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब इसको हम हाइड्रोलाइज करें तकसीम करें तो ये एक ही तरह के मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं। क्या करते हैं, ये एक ही तरह के मोनोसैकेराइड्स बनाएंगे। फिर दोबारा सुन लें, जब इसको तकसीम करेंगे तो ये एक जैसे मोनोसैकेराइड बनाए तो ये क्या होगा, होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। इस कार्ड होमोपॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स क्या दी, द पॉलीसैकेराइड्स विच यील्ड डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब हम इसको
तकसीम करें तो ये क्या करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं। तो जैसे म्यूसिलेज, हेमीसेलुलोज वगैरह हो गया। तो इसके एग्जांपल क्या जी, पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स की पहली एग्जांपल है जी सेलुलोज, मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ, प्रेजेंट इन द सेल वाल। ये सेल वाल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्च क्या जी, इट इज़ स्टोर फूड मटेरियल इन प्लांट। तो ये दरख्तों के अंदर जो फूड होता है ये स्टोर करता है, जमा करता है, जैसे कॉर्न हो गया, ग्रेन्स, गंदम वगैरह हो गए। ग्लाइकोजन इट इज़ मेनली अकर इन एनिमल मसल एंड लीवर, ये इंसानों के मसल्स और जिगर के अंदर होता है। स्टार्च इट इज़ अकर इन ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स, ये गंदम के अंदर, बीजों के अंदर, और ट्यूबर जो ज़मीन के अंदर गाजर वगैरह होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो इसकी टाइप्स क्या जी, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन, इसकी दो ही एग्जांपल हैं, सॉरी टाइप्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं चैनल को लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।